शक्तिशाली हैं, बस वही तो याद करना है कि हम परम शक्तिशाली हैं। हम किसी होलोग्राम में फंस ही नहीं सकते हैं, और फंसे भी हैं तो वो इस भ्रम को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। बस यह जो है, हाँ, यह जैसी कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और ये कॉन्फिडेंस, ये जो है संकल्प बनता जाएगा, वो संकल्प हमें मुक्त कर देगा। हो रहा है कि मैं सत्य हूँ, मतलब सत्य की अवधारणा तो देखो कि मैं हूँ और मेरा होना होलोग्राम पे आधारित है। अरे भाई, मैं जब ठीक से नहीं मरूंगा तब तक वो होलोग्राम मिट नहीं सकता। जो होलोग्राम के प्रोग्राम हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम जो हमको घेर के खड़े हुए हैं, ये तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि मैं हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं के द्वारा प्रजनित हूँ, इन्हीं के द्वारा मेरा केंद्र पैदा हुआ है। जो तथाकथित रूप से मैं अपनी बीइंग मान रहा हूँ, भ्रमात्मक सत्ता मान रहा हूँ, जो अपने आप को सत्ता मान रहा हूँ, भ्रमात्मक सत्ता है, होलोग्रामिक जो हमारा एग्जिस्टेंस जो है। तो उस मरने की बात चल रही है ना, कि जब हम ठीक से मरे। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आजकल जो न्यूज में जो चल रहा है अभी सब तरफ से, जो अभी धर्म के नाम से जो भड़का रहे हैं, मणिपुर में हिंसा हुई, ये वननेस जो आना चाहिए, ये अभी जो मार्केट में जो वननेस अभी जो चल रहा है, इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं अपन? जैसे अभी मैट्रिक्स का तो हर तरफ सारी तरफ से मैट्रिक्स दिख ही रहा है अपने को, इतना बड़ा भ्रम जाल है कि इस भ्रम जाल को तोड़े कैसे? क्योंकि भ्रम में और एक भ्रम में एक और भ्रम, तो सब भ्रम को अपन कैसे तोड़ पाए? हाँ, भ्रम जाल का तो अर्थ ही यही हुआ ना कि भ्रमों का एक समूह है। होलोग्राम, जिस होलोग्राम की बात होती है उसमें मल्टी डायमेंशनल लेयर्स होती हैं, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। तो इस प्रकार से ये होलोग्राम बनता है, जैसे हम माया कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल है, और ये जाल हमें जो है विभक्त करता है, अलग अलग करता है, सेपरेशन लाता है। तो सेपरेशन के कारण ही जो है ये सारे विवाद झंझट पैदा होते हैं। कहीं पर संघर्ष हो रहा है का इसका अर्थ ये है कि भाई हम अलग अलग हैं, आप अलग हो, हम अलग हैं, आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, तभी तो संघर्ष होगा ना। वननेस में कैसा संघर्ष होगा? तो वननेस कैसे लेके आए स्वामी जी? एक आदमी बलात्कार कर रहा है, हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, चपाटी कर रहा है, तो उसमें वननेस कैसे देखें उसको? अपन अपने में कैसे एक देख सकते? हाँ, वही एक बात है कि जो माया में फंसे हुए हैं, जो उस भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, तो वो लोग जो है उस भ्रमों के जाल में फंसे होने के कारण इस प्रकार के रिएक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में सेपरेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, और वो सेपरेशन उनको धकिया रहा है, और इस प्रकार के कर्मों की तरफ जो है उन्हें फेंक रहा है। इससे जो है और सेपरेशन बढ़ेगा। तो इसमें हम जो है डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। बाहर से तो देख रहे हैं हम कि कानून है, व्यवस्था है, सरकार है, समाज है, और ये हमेशा से है, और उसके बावजूद ये चीजें बढ़ रही हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं, तरह तरह के समाज सुधार हैं, तरह तरह के संगठन है, लेकिन कर क्या पा रहे हैं? कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता होगा वननेस को लाने का, इक्वालिटीज को लाने का। वही रास्ता क्या है? वननेस लाने के लिए क्या रास्ता? वही उसका रास्ता यही है कि हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। अपने आप को सुधारने का अर्थ है कि हम अपने भीतर वननेस को पैदा करें। विभक्तिकरण हमारे अंदर भी है, हम देख पा रहे हैं कि देखो वो गलत कर रहा है, वहाँ ये गलत हो रहा है, वहाँ गलत हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। ये सेपरेशन के कारण ही हो रहा है। यदि हम अपने भीतर वननेस को ला पाए, इक्वालिटीज को ला पाए, तो चूंकि वननेस है ही, वननेस सत्य है अपने आप में। वननेस तो एक अकाट्य सत्य है, प्रामाणिक सत्य है, लेकिन हम जो है उसमें जी नहीं रहे हैं। यदि हम उसमें जीने लगेंगे, हम अपने भीतर जो है ध्यान साधना, वही तो सारे उपाय हैं वननेस को जानने का। तो वननेस को जानने का मतलब होता है वो जो इक्वालिटीज, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ का अर्थ है कि मुझसे अलग कोई है ही नहीं, मेरे ही पार्ट हैं सारे के सारे। तो ये समझ में आया कि वननेस है सबकी, तो फिर कृष्ण भगवान किसको सिखा रहे थे लड़ाई के लिए? सब एक थे। हाँ, थोड़ी सी आवाज आपकी अस्पष्ट हो रही है अभी, थोड़ा सा आप जगह
अभी आ रही थी आवाज? हाँ बोले। तो कृष्ण भगवान किसको सिखा रहे थे स्वामी जी? वननेस, यानी वननेस था तो फिर किसको लड़ाई के लिए बोल रहे थे? हाँ। एक थे। तो इसमें फिर हम कैसे किसी की अब रक्षा करें जैसे? हाँ, यहाँ आप समझने वाली बात है कि जिसके भीतर वननेस की हैपनिंग हो गई है वह उस वननेस में अहम ब्रह्मास्मि में जीना शुरू कर चुका है। तो जो अहम ब्रह्मास्मि में जीना शुरू कर चुका है वह जो है किसी और को प्रेरित कर सकता है। वह प्रेरणा ही ठीक ठीक प्रेरणा है। वही प्रेरणा जो है वह वायरस बनेगी जो उसके अंदर के भ्रम के जाल को काट सकती है। जो प्रोग्राम है होलोग्राफिक जो प्रोग्राम है, होलोग्रामिक जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को ये जो काट सकता है वायरस, वह जो वननेस में जी रहा है, जो अहम ब्रह्मास्मि की भावधारा में जो जी रहा है, वही उसकी देशना, उसकी प्रेरणा ही वह वायरस बन सकती है। अन्य व्यक्ति जिसमें वननेस नहीं घटी है, जिसका जीवन प्रामाणिक नहीं है, तो उसकी बात जो है वह कारगर साबित नहीं होगी। तो होलोग्राम जो है उसने बंदी बनाया हुआ है। हाँ, उसमें हम फंसे हुए, हाँ उसमें हम फंसे हुए हैं ना, ट्रैप है। तो ट्रैप है, इसे ये माया कहते हैं ना। और ये जो है इसके बहुत सारे आवरण हैं, कोई एक आवरण नहीं है, बहुत सारे आवरण हैं। तो इसको जो इसके बाहर खड़ा है, इस होलोग्राम के बाहर जो खड़ा है, और वह यदि प्रेरणा देता है तो उसकी प्रेरणा बराबर काम करेगी, क्योंकि भीतर से उसके अंदर में भी वह सत्य तो विराजमान है ही ना। वह वननेस तो सबके भीतर में है ही है। ये भ्रम और माया तो बाहरी आवरण है ना। तो जब वह ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण जैसा या उस अवस्था को प्राप्त, जो वननेस को प्राप्त कोई व्यक्ति प्रेरणा देता है, तो उसकी प्रेरणा इसलिए काम करती है कि वह उसके वननेस से जुड़ा हुआ है। और जो दो बटे हुए लोग हैं, यदि वो आपस में बात कर रहे हैं तो वहां तो सेपरेशन और बढ़ेगा ही। क्या ईश्वर भी होलोग्राफिक हो सकते हैं? ये भी प्रोग्राम हो सकता है? देखिए, ईश्वर में हर चीज का होलोग्राम तो होगा ही ना। एक ईश्वर वह है जो सत्य है, और एक ईश्वर ऐसा है जो होलोग्राम है, जो कि एक माया है, एक भ्रम है। तो जो वननेस में भी स्थापित नहीं हुआ है, वह जिस भी ईश्वर की कल्पना कर रहा है वह होलोग्रामिक है ना। वह एक भ्रम है, एक माया है। माया जनित ईश्वर के संबंध में वह चिंतन कर सकता है, क्योंकि ईश्वर के संबंध में तो चिंतन नहीं हो सकता, ना ही उसके संबंध में कोई कयास लगाए जा सकते, ना ही उसकी कोई कल्पना की जा सकती है। वो कल्पनातीत है। तो जो भी कल्पना की जाएगी वह होलोग्रामिक होगा, वो माया जनित होगा। तो जिसके भीतर वननेस नहीं घटी है तो उसका ईश्वर भी ऐसा ही होगा, काल्पनिक ही होगा, सत्य नहीं हो सकता, वर्चुअल ही होगा, आभासी होगा। तो जैसे आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए, यानी मैनिफेस्ट करना है, तो मैनिफेस्ट कल्पना ही तो हुआ, तो करना पड़ेगा। मेडिटेशन, हमारा जो मेडिटेशन जो होता है, हाँ, तो कहीं ना कहीं विचारों का रहता है, तो वो कल्पना ही तो हुआ विचार। नहीं, मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन जो करते हैं, तो जो करते हैं वो जो करते हैं, यानी कल्पना से जो अपन जो करते हैं ना, कोई अपन थॉट पावर देते हैं, जैसे किसी को, जैसे हम थॉट पावर दे रहे हैं, विचारों को अपने सकारात्मक कर रहे हैं, हम अपनी बीमारी के लिए जैसे अपन सोचते हैं कि हाँ ये बीमारी हमारी ठीक हो रही है, बीमारी हमारी ठीक हो रही है, कहीं ना कहीं ये कल्पना है। हाँ हाँ, तो ये मैनिफेस्टेशन होता है हमारा, और हमारी कल्पना ही तो बाद में सच्चाई बनती है। हाँ, ये मैनिफेस्टेशन की बात है। तो मैनिफेस्टेशन जो भी होगा, तो मैनिफेस्टेशन तो कल्पना होगा, और उसका जो उससे जो प्रजनन होगा वो कल्पना का ही होगा। उससे सत्य का प्रजनन नहीं हो सकता, उससे ईश्वर का प्रजनन नहीं हो सकता। जो वास्तविक ईश्वर है उसमें जो है होलोग्रामिक जो ईश्वर है उसका ही प्रजनन हो सकता है। तो यही थोड़ा अवेयरनेस की बात है कि अभी वो शब्द सुनने में नहीं आया था, तो मैनिफेस्टेशन को मैंने मेडिटेशन सुन लिया था, लेकिन वह इससे जुड़ी हुई बात है कि मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन है क्या चीज? मेडिटेशन इसका रास्ता है जो वास्तविक ईश्वर तक जाने का, होलोग्राम को तोड़ने का रास्ता है मेडिटेशन।
तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में भी तो एक होलोग्रामिक मेडिटेशन सब ज्यादातर तो वही है। 99% जो मेडिटेशन हमें परोसे गए हैं वह ऐसे व्यक्तियों ने परोसे हैं जो वननेस को अभी जी नहीं रहे हैं, जो वननेस में भी पहुंचे नहीं हैं। तो उन्होंने जो भी मेडिटेशन हमें दिए हैं वह जो है भ्रांत हैं, वो हमें मुक्त करने वाले नहीं है और उस होलोग्राम में फंसाने वाले हैं। अब देखिए कि बोलते हैं कि ध्यान करो, अरे ध्यान किया कैसे जा सकता है भाई? तो अभी उन्हें खुद ही नहीं पता है कि ध्यान किया नहीं जा सकता, और जो किया जाता है वह विधियां हैं। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए विधि है, ध्यान की विधि नहीं हो सकती, ध्यान के लिए विधि है। और वो जो विधि है, विधि ध्यान नहीं है, लेकिन वह विधि ऐसी है जो इस होलोग्राम को कहीं तोड़ सकती है, दरार ला सकती है। डॉक्टर नेरुदा जिस दरार की बात करते हैं ना, तो ये मेडिटेशन जो है वो दरार ला सकती है। तो ये मेथड है, ये मेथड जो दरार ला सकती है। तो जो विंग मेकर्स हैं वह जो बात करते हैं, जो चीजें हमें देते हैं, उसमें मेडिटेशन की राइट मेथड्स भी हैं, कि ऐसी मेथड्स देते हैं जो हमारे बहुत सारे जो होलोग्राम है जो मन में बने हुए हैं, उन होलोग्राम्स को वो तोड़ सके, उसमें दरार ला सके, और उस दरार से जो है हमें वह वननेस दिखती है फिर। उसकी और बहुत अच्छे हैं स्वामी जी। हाँ, अब यह है कि कोई सही विधियां हो हमारे पास में, तो वो जो दरार है उस दरार के सहारे जो है हम अपने बाहर निकल सकते हैं और वननेस में जा सकते हैं। इस भ्रम जाल को तोड़ने के लिए सही विधि आप क्या सुझाव देते हैं स्वामी जी? विधि तो कोई भी ऐसी हो, क्योंकि देखिए हमें लगता है कि सारे होलोग्राम कॉमन हैं, सारे होलोग्राम कॉमन नहीं है, बहुत सारे होलोग्राम कॉमन हैं, लेकिन कुछ होलोग्राम जो है, कुछ ऐसे प्रोग्राम कुछ ऐसे हैं कि हम कुछ होलोग्राम खुद ही बनाते रहते हैं। हमारे अंदर का जो होलोग्रामिक सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ ऐसा है कि हम नए नए होलोग्राम भी क्रिएट करते रहते हैं। वो संस्कार में है अपने। हाँ, वो संस्कार है, मतलब कुछ जो है कॉमन है, पूरे समाज में लगभग कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे। अब इसमें भी एक बात ये है कि भारत के होलोग्राम्स कुछ अलग हैं, अमेरिका के जो वहाँ के समाज है उसके होलोग्राम कुछ अलग हैं, है ना। हर जो वहाँ के होलोग्राम अलग। लेकिन अब भारत में देखें तो गुजरात वालों के होलोग्राम अलग मिलेंगे, मध्य प्रदेश वालों के अलग, महाराष्ट्र वालों के होलोग्राम कुछ अलग मिलेंगे, जो कॉमन होलोग्राम है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो उनके भी बहुत सारे होलोग्राम, मतलब होलोग्राम को एक होलोग्राम नहीं है, एक बहुत सारी लेयर्स हैं जो हमारे वननेस के ऊपर छाई हुई हैं। वो न जाने कितनी जो है लेयर्स हैं, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, और वो लेयर्स हमें काटते जाना है। तो वह जो है हाँ जी समझ। तो यही जो है, जैसे वो मेडिटेशन मेथड्स की बात चलती है, यदि राइट मेथड है तो वो जो है किसी होलोग्राम के द्वारा वह उनकी समझ के बाहर होगी। वहाँ के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से मैच करती हुई नहीं होगी, उस होलोग्राम से मैच करती हुई होगी, तो एक नया होलोग्राम बन जाएगा। तो वो बिल्कुल ऐसी मेथड ऐसी होती है जो सबको काम नहीं करती, पर्टिकुलर व्यक्ति को इसलिए काम करती है कि उसके जो पहले के प्रोग्राम्स हैं, जो होलोग्राम बने हुए हैं, उससे वो मैच नहीं करती है। तो वो जो है विधि अचानक जो है एक अनूठी सी चीज होती है और होलोग्राम्स को कुछ क्षणों के लिए डिस्ट्रॉय कर देती है। वो डिस्ट्रॉय करती है तो हम वननेस में आ जाते हैं, तो वननेस की हमें झलक मिल जाती है, जिसे ही जो अपना ध्यान साधना के मार्ग में सतोरी कहा जाता है। सतोरी का अर्थ है कि वो एक झलक मिल गई वननेस की, और समाधि का अर्थ है कि जब जो है हम उस वननेस में स्थापित हो गए। हमारे अवचेतन मन और हार्ट अभी मैनिपुलेट नहीं किया गया है ना, छेड़छाड़ नहीं है इसके साथ। हाँ, अवचेतन मन और इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन ये जो है बड़ी डेलिकेट अवस्था में है। इसमें मतलब सब कुछ घुस जाता है। अवचेतन मन मतलब उसमें कुछ भी घुस जाता है, अच्छा बुरा सब घुस जाता है, और बहुत कुछ उसमें कूड़ा कबाड़ा सब भरा हुआ है, अच्छा बुरा ये वो सब भरा हुआ है। तो अब उसमें जो है उसकी ही क्लीनिंग की बात है ना, कि वहां पर यदि कोई भी क्लीनिंग होती है, वहाँ जो
एक्चुअली होलोग्रामिक प्रोग्राम जो है वो अवचेतन मन में ही स्थापित रहते हैं, लेकिन उसमें छेड़छाड़ का मतलब ये नहीं है कि कुछ जो हमारा अवचेतन मन है वो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बड़ा है, विशाल है। तो उसकी विशालता में जो है जितने भी प्रोग्राम डाले जाए सारे प्रोग्राम वहां पे रह सकते हैं, पैरेलली रह सकते हैं। तो ये जो ट्रैपिंग वाले जो होलोग्राम है या माया मोह या बहुत सारे ऐसे वहाँ पे होलोग्राम वाले प्रोग्राम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ नए प्रोग्राम भी डाले जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो ऐसी खुली जगह है कि वहाँ पे आप वायरस भी डाल सकते हैं, ऐसे वायरस डाल सकते हैं जो सारे प्रोग्राम को करप्ट कर सके। बाकी जगह आप वायरस नहीं डाल सकते, लेकिन अवचेतन मन में वायरस डाल सकते हैं, और वह जगह है जहाँ पर वायरस की जरूरत है, ऐसा वायरस जो सारे प्रोग्राम्स को करप्ट कर दे। तो ये स्वामी जी, ये हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस धर्म के बारे में, तो क्या इनके जो प्रोग्राम है वो हाईजेक कर चुके हैं अपन, या इनके धर्म की दीवारें टूट चुकी है या टूट रही है? अब इसमें एक बात यह है कि एक्चुअली हमें लगता है ना कि हम फुली ट्रैप हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम जो है अनंत असीम है, हमारा मूल स्वरूप जो है अनंत असीम है। तो वो जो है हमारा जो एक केंद्र बना हुआ है ना, जो एक फाल्स केंद्र है एक्चुअली ना, जहाँ पर सेपरेशन होता है, सेपरेशन तो केंद्र से होता है। तो वहाँ कहीं पर भी एक कोई दायरा खींचा गया, गोल दायरा जहाँ भी खींचा गया, एक होलोग्राम कहीं पर भी रखोगे तो बीच में तो एक केंद्र आ ही जाएगा ना। कोई भी एक प्रोग्राम रखोगे तो वो सब जो है साइकिल में होता है, एक सर्कल में होता है, गोलाकृति में होता है, चक्रीय गति में होता है। तो कोई भी ऐसी गोलाकृति वाली कोई चीज है, कोई एक मूवमेंट है, एक गोलाकृति का एक साइकिल है जो मूवमेंट में है, तो उसमें अपने आप एक केंद्र पैदा हो जाता है। तो वस्तुतः तो कोई फंसा हुआ है ही नहीं, लेकिन जो है चूंकि एक चक्रीय गति चल रही है, गोल गोल गति चल रही है, तो उसमें एक केंद्र पैदा हो गया है, और उस केंद्र को लग रहा है कि मैं फंसा हुआ हूँ, जबकि फंसा हुआ एक्चुअली कुछ है नहीं। लेकिन जो गोल गोल गति तो है ना, वो तो सत्य है ना कि एक अपना प्रोग्राम चल रहा है। एक तो अपनी ये भी तो सत्य है कि एक प्रोग्राम है जो चल रहा है, किसी साइकिल में चल रहा है, वो उसने वहां पर कोई दरार नहीं छोड़ी है, एक हिसाब से तो दरार नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो गोल गोल चल रहा है, एक चक्र है। और ऐसे बहुत सारे चक्र हैं, और सारे चक्र जो है उसी एक केंद्र को जो है निष्पादित करते हैं, उसको जो है वो स्थापित से करते हैं। तो वहां पर जो है एक भ्रमात्मक सत्ता हो जाती है। वही अपनी पिछली चर्चा में मैंने कहा था कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब ठीक से मरने की बात है। ठीक से मरने वाली बात क्या है कि वहां जो केंद्र पैदा हो गया, उस केंद्र को ये महसूस हो रहा है कि मैं कुछ हूं और मैं सत्य हूं। जो होलोग्राम के द्वारा केंद्र पैदा हुआ है, उस केंद्र को जो है उस होलोग्राम के कारण मैं महसूस हो रहा है कि मैं सत्य हूं। मतलब सत्य की अवधारणा तो देखो कि मैं हूं और मेरा होना होलोग्राम पे आधारित है। अरे भाई, मैं जब ठीक से नहीं मरूंगा तब तक वो होलोग्राम मिट नहीं सकता। जो होलोग्राम के प्रोग्राम हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम जो हमको घेर के खड़े हुए हैं, ये तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि मैं हूं, क्योंकि मैं इन्हीं के द्वारा प्रजनित हूं, इन्हीं के द्वारा मेरा केंद्र पैदा हुआ है। जो तथाकथित रूप से मैं अपनी बीइंग मान रहा हूँ, भ्रमात्मक सत्ता मान रहा हूँ, जो अपने आप को सत्ता मान रहा हूँ, भ्रमात्मक सत्ता है, होलोग्रामिक जो हमारा एग्जिस्टेंस जो है। तो उस मरने की बात चल रही है ना कि जब हम ठीक से मरेंगे, हम मरेंगे मतलब सारे हम जब केंद्र बचेगा ही नहीं तो ये प्रोग्राम कहाँ से बचेंगे। तो मरने की बात क्या समझिए, अब जीना है अपने को, यानी पहले जीने की तो बात करें, तब जीना अच्छा रहेगा, तब तो मरना अच्छा होगा ना। नहीं, ये एक देखिए, ये जीवन भी जो है भ्रमात्मक जीवन है, क्योंकि किसी होलोग्राम के द्वारा हम जी रहे हैं ना। जीना और मरना ये तो एक द्वैत है ना, ये तो एक बंटवारा है, जीना और मरना। तो जिस जीवन को हम जान रहे हैं, यह जीवन भी होलोग्रामिक जीवन है, यह भी भ्रमात्मक जीवन है। और जिस मृत्यु की बात करें वो भ्रमात्मक मृत्यु है। तो भ्रम वाला जीवन और मृत्यु, ये दोनों जो है, दोनों चीजें सिक जाएंगी तो वननेस बचेगा। जो वास्तविक जीवन है, तब उस जीवन में हम स्थापित होंगे कि जिसका आदि है ना अंत है। वही तो डॉक्टर नेरुदा कहते हैं ना कि न उसका आदि है ना अंत है, और वही वेद भी कहते हैं कि न उसका आदि है ना अंत है। वह तो अनंत जीवन है ना। तो यही भ्रम तो आपको अवेकिंग का मौका दे रहा है स्वामी जी, तो इसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं तो हैं। हाँ, तो अवेकनिंग यही तो है कि वो जो
ठीक से मरने की बात है ना, क्योंकि ये और जीवन जो क्या है ना एक होलोग्रामिक इल्यूजन है। ये जीवन भी होलोग्रामिक इल्यूजन है और वो डेथ भी होलोग्रामिक इल्यूजन है। तो जो है हम मरना नहीं चाहते ठीक से, तो वो तो हमारे जो ये होलोग्रामिक प्रोग्राम जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनके कारण ही हम हैं। तथाकथित रूप से जो हमारी सत्ता है, जो हम हैं, इस होलोग्राम के कारण ही हम अपने आप को कुछ अलग मान पाते हैं। और कुछ ये सेपरेशन तो यही है ना, जो सेपरेशन की बात हो रही है वो सेपरेशन तो यही है। इसको आप समझने की कोशिश करिए। इस होलोग्राम ने ही हमें सेपरेशन दिया है कि मैं कुछ हूँ और मुझे से अपना जो है मुझे जीना है और मुझे ये करना है और ये ऐसा है, ये हटना चाहिए, वटना चाहिए। ये जो सारी बातें कर रहा है, ये बातें कौन कर रहा है? ये जो होलोग्राम के द्वारा जो एक व्यक्ति पैदा हुआ है, व्यक्ति बना है ना, होलोग्रामिक प्रोग्राम जो है व्यक्ति बना रहा है, बहुत सारे व्यक्ति बना रहा है, वननेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वननेस को डिस्ट्रॉय कैसे करेगा? व्यक्ति बनाकर करेगा ना। तो अलग अलग व्यक्ति बना रहा है, वो अनंत व्यक्ति बना रहा है। अब आज इसी ग्रह पर सिर्फ हम इस धरती ग्रह की बात करें, न जाने कितने ग्रहों पे जीवन है और कितने ग्रह होलोग्रामिक प्रोग्राम के तहत हैं और कितने और भी डायमेंशन हैं, और भी उन डायमेंशन में न जाने कितने ग्रह हैं और कितने चीजें हैं। तो सब व्यक्ति तो बनाए हैं ना। तो होलोग्रामिक प्रोग्राम है क्या? वो तो व्यक्ति के रूप में बनाना ना, बंटवारा करना है। उस बंटवारे के द्वारा ही तो होलोग्रामिक प्रोग्राम चल रहा है। वननेस आएगी तो यहाँ का क्या कुछ बचेगा? कौन कौन व्यक्ति बचेगा? व्यक्ति तो है ही नहीं। व्यक्ति सबसे बड़ा भ्रम है, व्यक्ति सबसे बड़ी माया है। यही तो समझना है ना। हाँ, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, तो फिर व्यक्ति के रूप में है तो हम अलग अलग हैं ना। व्यक्ति जब कह रहे हैं एक है, तो यह तो हमारी कल्पना है, ये सत्य तो नहीं है ना। स्त्री पुरुष जो है ये भी एक भाई है, स्त्री, अलग हुआ हाँ, नहीं। ये भी स्त्री बांटा गया पुरुष की हमको। बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो हर कोई व्यक्ति अलग है ना। व्यक्ति होना ही तो होलोग्रामिक प्रोग्राम है। व्यक्ति का होना ही तो होलोग्रामिक प्रोग्राम है। पहली बात तो यही समझने की है। भाई हम डॉक्टर नेहरूदा की बात कर रहे हैं और उनके जो है सारे जो उनके कथन है उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें वही तो एक बात है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति ही तो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि होलोग्रामिक प्रोग्राम जो व्यक्ति बना रहा है, सेपरेशन जो व्यक्ति के माध्यम से तो सेपरेशन आ रहा है। तरह तरह के व्यक्ति है, वो सेपरेशन है। तो वननेस की जो फीलिंग है, जो राइट मेडिटेशन होगा, वो वननेस को ले आएगा। वननेस को जब हम यदि मैं वननेस को लाता हूँ अपने भीतर और मैं वननेस में जीने लगता हूँ, तो मैं व्यक्ति नहीं रहूंगा। और जब मैं व्यक्ति नहीं रहूंगा तो मैं ही मुक्त नहीं होऊंगा। वो जो सब लोग हैं, बाकी सब लोग जो जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब अपने अंदर से कुछ न कुछ फ्रीडम महसूस करेंगे। कुछ न कुछ उनमें व्यक्तिकता कम हो जाएगी। वह जो यदि मैं मुक्त होता हूँ तो मैं एक दरार पैदा कर रहा हूँ। उस होलोग्रामिक प्रोग्राम में एक दरार पैदा कर रहा हूँ। यदि मैं भी मुक्त हो रहा हूँ तो मैं अकेले मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वननेस है। तो मैं उसमें एक दरार पैदा कर देता हूँ। और दरार जो है, बाकी जो भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए का अर्थ ये है कि जो अलग है, जो सेपरेशन में जी रहा है, वही भ्रम में है। जो सेपरेशन में जी रहा है मतलब व्यक्ति है। व्यक्ति तो सेपरेशन में जी रहा है ना, सेपरेशन में जी रहा है तभी तो व्यक्ति बना, नहीं तो व्यक्ति कैसे होगा? व्यक्ति की सत्ता ही तो होलोग्राम है, वही तो भ्रम है। तो इक्वालिटी की जो एक वो चिंतन है, बात है, वो तो सिर्फ बात और चिंतन ही रह जाएगी यदि व्यक्ति कर रहा है। तो यदि उसको जो है वो अपने भीतर फलित कर लेता है, तब उसके ऊपर में तब ठीक से वननेस आएगी और तब वो इक्वालिटी को समझ पाएगा, तभी वो अहम ब्रह्मास्मि कह पाएगा। तो अभी तो सब चर्चा ही है ना इक्वालिटी और वननेस। सारे इनकी शिक्षा तो फिर कोई नहीं दे रहे हैं। सारे धर्मगुरु फिर झूठ का ही फिर फैलाव कर रहे हैं। फिर ये तो डार्क पोस्ट का ही एजेंडा पास कर रहे हैं जितने भी धर्मगुरु हैं। तो देखिए, इसमें देखिए दोनों किस्म के लोग रहेंगे। इस प्रकार के धर्मगुरु भी रहेंगे और ऐसे धर्मगुरु भी आएंगे जो वननेस को जो जिया है और वननेस की बात करते हैं। अब आप जो देखें, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे फिर वो आपके ओशो हो, चाहे फिर आपके कृष्ण हो, कबीर हो, नानक हो, ये सब तो वननेस की बात कर रहे हैं। ये सब जो वननेस की बात कर रहे हैं, वेदों में जहां पर भी जो हेर फेर हो कर दिया है बाद में व्यक्तियों ने, ना समझ लोगों ने, उसको यदि हटा दिया जाए और जहां पर भी शुद्ध वेद या अपना उपनिषद है, तो वहां तो सब वननेस की बात है ना। जहां यदि छेड़छाड़ नहीं हुई है तो वहां पर तो वननेस की बात है। और जहां छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ को हटा दिया जाए तो सारे उपनिषदों में वननेस की बात है।
कि कुछ अलग है ही नहीं, अन्यथा तो कुछ है ही नहीं, वही है। बिल्कुल। हम्म। तो ये युग परिवर्तन का समय है स्वामी जी, इसमें युग परिवर्तन का समय है बोल रहे हैं, इसमें क्या होने वाला है, कि क्या घटना घटने वाली है, और ये हमारे जैसे ध्यानी जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये मार्ग? अब देखिए कि यदि कोई एक कोई ग्रुप बन रहा है जो कि काफी हद तक समझ पा रहा है कि हम किसी माया जाल में फंसे हुए हैं, कि बहुत सारे होलोग्राम्स में हम फंसे हुए हैं, तो पहली बात तो यहीं से मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। युग परिवर्तन क्या है? युग जो है मतलब अपने आप में परिवर्तन ही तो युग परिवर्तन है ना, कि हम जो है होलोग्राम से बाहर निकलते हैं, तो हम यही युग परिवर्तन है। और जो है कोई सामूहिक प्रयास हो रहा है, तो सामूहिक प्रयास का अर्थ है कि जो भी कुछ लोग हैं जिनकी चेतना का तल इतना ऊपर उठ चुका है कि वह जो है वननेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो उस पुराने समय में भी संघ की बात की जाती रही है ना, कि संघ समय समय पे बनता है। संघ का मतलब ऐसे लोग जो जो ये समझ रहे हैं कि हम फंसे हुए, पहली बात तो पहला संघ तो वही बनेगा ना जो ये समझेगा कि हम फंसे हुए हैं। जो अपने आप को फंसा हुआ मानता ही नहीं, वो कैसे से बाहर निकलने की बात करेगा, कैसे वननेस की बात करेगा? वननेस का मतलब है बाहर निकलना, है ना। फंसे होने का मतलब है व्यक्ति के रूप में हमने अपना जो सेपरेशन किया हुआ है वो फंसना है। सेपरेशन फंसना है, व्यक्ति के रूप में ही तो सेपरेशन होता है ना। तो जो उसे समझ रहा है कि मैं व्यक्ति के रूप में फंसा हुआ हूँ, और जो है बहुत सारे होलोग्राम्स के प्रोग्राम ने मुझे जो है व्यक्ति बना दिया है, और मुझे इस व्यक्तिपन से बाहर निकल के वननेस में जाना है। तो वननेस में जाने के लिए जब ऐसा कोई संगठन आपस में ग्रुप मिलके काम करेगा, तो वह जो है सामूहिक चेतना अपने आप, ये ग्रुप तो अपने आप में वननेस महसूस करने लगेगा ना कहीं। तो वह जो वननेस महसूस करेगा, और उसके बीच में अलग अलग लेवल के जो लोग हैं, मतलब जो भ्रम को किसी हद तक, जो किसी ने कुछ ज्यादा तोड़ा हुआ है, किसी ने और ज्यादा तोड़ा हुआ है। हायरार्की वैसे तो नहीं है, लेकिन जो होलोग्राम ने ही तो हायरार्की बनाई हुई है ना। तो यहाँ पर हायरार्की तो काम कर रही है, लेकिन संघ के रूप में जो है वह सब समान रूप से जब एक झटका लगेगा और वननेस फीलिंग होगी, जो हायरार्की मिटेगी और वहाँ वननेस, मतलब हायरार्की मिटेगी तभी तो वननेस महसूस होगी ना ग्रुप के अंदर में। और वह जो है तब वहाँ झलक जो मिलेगी, हो सकता है वहाँ सतोरी जैसी घटना हो जाए, वो वननेस की कोई झलक मिल जाएगी। जब झलक मिल गई तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम बराबर फंसे हुए हैं, होलोग्राम्स में फंसे हुए हैं। तब हम इससे बाहर छलांग लेने की कोशिश करेंगे, और उससे बाहर जब हम छलांग लेंगे तो वननेस में हम आ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो यदि कोई ऐसा ग्रुप भी छलांग लेकर यदि बाहर निकलता है, तो वह जो है जो सामूहिक और कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है ना, सामूहिक अवचेतन मन जो है, तो वह वहां पर भी एक क्रांति हो जाएगी। यह चीज जो है फिर अन्य जो सभी लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि हम फंसे हुए हैं किसी होलोग्राम में, उनके अंदर ये चेतना अपने आप विकसित होने लगे कि हम फंसे हुए हैं। तो फिर जो एक दरवाजा ये बन गया, इस दरवाजे से फिर और भी ग्रुप्स बाहर निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। तो यह जो युग परिवर्तन वाली बात यह है एक्चुअली इसका लाभ लेना चाहिए। इसका वैक्सीनेशन जो हुआ है, ये भी क्या हमारे थर्ड आई ओपन होने में तकलीफ देता है, या फिर हमारे अवेकिंग प्रोसेस को स्लो करता है? देखिए, ये सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी ऐसा रसायन, जो दवाइयां हम कोई भी लेते हैं, तो सारी दवाएं जो है वो हमारे अंदर के जो सिस्टम्स को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। इस होलोग्रामिक प्रोग्राम को जो है शरीर के अंदर की स्वाभाविक तरंगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। तो सवाल ये है कि जो हो गया सो हो गया, पर डॉक्टर नेरुदा कैसे कहते हैं ना कि हम को ये पता नहीं है, लेकिन हम सब परम रूप से शक्तिशाली हैं। क्योंकि हम जो है जो हमारी अल्टीमेट सत्ता है, हम परम शक्तिशाली हैं। हम इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी चीज हमको कुछ नहीं कर सकती। यदि हम जो है, अब जैसे ये ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप के माध्यम से हम बढ़ जाए तो एक दूसरे का संबल बढ़ेगा, और संबल बढ़ेगा तो वो एक दूसरा न होकर एक हो जाएंगे, वननेस आ जाएगी। और वननेस जो है वो इस कोई भी चीज हमको प्रभावित नहीं कर सकती। सारी चीजों के बावजूद बाहर निकल जाएंगे हम।
सारी चीजों के बार बार, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं, बस वही तो याद करना है कि हम परम शक्तिशाली हैं। हम किसी होलोग्राम में फंस ही नहीं सकते हैं, और फंसे भी हैं तो वो इस भ्रम को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। बस यह जो है, हाँ, यह जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और ये कॉन्फिडेंस, ये जो है संकल्प बनता जाएगा, वो संकल्प हमें मुक्त कर देगा। इसके लिए हमेशा हमको 24 घंटे सतत निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर तो सब जो माहौल है, न्यूज़पेपर, अपने धार्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु, अब सब तरफ से तो उसके रोज हाँ, हाँ, सवाल यह है कि हम खिंच जाते हैं ना, हम बहुत सारी चीजों में फंसते हैं कि हम टेलीविजन भी हमें देखना है, हमें अखबार भी पढ़ना है, हमें यह भी करना है, क्या जरूरत है, इसके बगैर भी जी सकते हैं ना। अब ये देखिए कि एक बात और आती है कि पुराने समय में जो है लोग, पुराने समय के लोग हैं, वो इसे टेक्नोलॉजी और मीडिया से दूर रहते थे ना। और जैसे खासतौर पे हम भारत की बात करें तो भारत में जो एक वैदिक संरचना जो काम करती थी समाज के बीच में, तो वह कहती थी कि भाई संतोषी परम सुखी, ऐसा कुछ है ना वाक्य, जो संतोषी है वो परम सुखी है। तो संतोषी का मतलब क्या होता है? वह ऐसा होता है, मतलब गो स्लो। मतलब पुराने, अभी भी गाँव में हम जाएं, भारत के गाँव में तो बड़ी स्लो लाइफ है, आराम से बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं घंटों, कुछ काम कर लिया और गपशप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और शहरों में देखो तो आपाधापी भाग दौड़ है। अमेरिका और यूरोप में जाओ तो और भयंकर भागा दौड़ी है, उसको लग रहा है ये भी कर लूं, ये कर, यहाँ दौड़ के पहुंचो, यहाँ करो, यह करो, वह करो। और टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी जो है आपकी स्पीड को, लाइफ की स्पीड को बढ़ा देती है। तो ये जो है लाइफ ही एक इल्यूजन है, और इसकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, तो हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि हम किसी होलोग्राम में फंसे हैं, नए नए होलोग्राम, और हमको फंसाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी तो होलोग्राम है ना, टेक्नोलॉजी जो है वो वही तो एक होलोग्राम है। तो पुराने समय में लोग जो है, अब जैसे मैं गाँव में, जंगल के गाँव में, जहाँ पर पहले रास्ते नहीं हुआ करते थे, वहाँ गया हूँ, रहा हूँ, तो वहाँ के आदिवासियों के बीच में रहा हूँ, जिन्होंने कभी बस नहीं देखी थी उस समय तक, किसी कोई गाड़ियां नहीं देखी थी, कभी बैठे नहीं, और टेक्नोलॉजी से दूर, एकदम गो स्लो लाइफ है ना। हाँ, और बिल्कुल सहजता से उनका जीवन चल रहा है। लेकिन उनसे जब चर्चा परिचर्चा करो तो वो इतनी गहरी बातें बोल देते थे कि बिल्कुल आश्चर्य होता था कि ये इतना कैसे, क्योंकि वो जो है उनके ऊपर कोई होलोग्राम का शिकंजा उतना था ही नहीं, क्योंकि वो इतनी सहजता और सरलता में जी रहे थे, प्रकृति के बीच में जी रहे थे, सहजता में जी रहे थे, और किसी प्रकार के ऐसे टेक्नोलॉजी के चक्कर में नहीं आए थे। तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें फास्ट करती है, जितने हम फास्ट होंगे तो वो जो होलोग्राम का अर्थ है कि वो जो एक सर्कल में होता है, गोल सर्कल होता है, तो वह गोल सर्कल इतनी तेज गति से घूम रहा है, इतनी तेज गति से घूम रहा है कि वो सर्कल जो है हमें सत्य मालूम होता है, और वह वस्तुतः कोई सर्कल है ही नहीं, वो गति के कारण वह सर्कल पैदा हुआ है, वो गति के कारण होलोग्राम है। यदि गति को हम धीमा कर देंगे तो वह होलोग्राम बिल्कुल छिज जाएगा, उसमें दरारें ही दरारें दिखने लगेंगी, और कहीं से भी बाहर निकल जाओ। तो पुराने लोगों में तरह तरह की अतीन्द्रिय शक्तियां भी थी, ये भी थी गांव में। मतलब जो साधारण लोग हैं, मैं तो आदिवासी अंचलों में ही पला बढ़ा हूँ, रहा हूँ उन्हीं के बीच में, तो वो अतीन्द्रिय शक्तियां मैंने उनकी भी देखी हैं, और वो जो है खुद में भी वो चीजें महसूस करी हैं, क्योंकि मैं भी उसी तरह का जीवन जिया हूँ। तो वह जो है इसलिए थी कि वो टेक्नोलॉजी से दूर थे, मतलब फास्ट लाइफ से दूर थे। तो अब जैसे भगवान बुद्ध की बात करें तो वह अपना कहते हैं चंक्रमण। तो चंक्रमण का अर्थ क्या है कि आपको बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, और अवेयरनेस के साथ में अपने सारे शरीर को चलते हुए जानना है। तो अब वो जो अवेयरनेस पैदा कब होगी? जब आप स्लो होंगे। संक्रमण बिल्कुल धीमे 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 चलना है, हर काम को धीरे धीरे करना है। तो धीरे धीरे करेंगे तो आप जो है, जो भविष्य की तरफ भाग रहे हैं वो भागना अपने आप कम हो जाएगा, वर्तमान की तरफ आना चालू हो जाएंगे। तो वर्तमान की तरफ आना चालू हो जाएंगे तो फिर आप जो है अपने शरीर तो वर्तमान में चल रहा है, उस वर्तमान में फिर जो है आप उसके साक्षी होने लगेंगे। तो साक्षी हो जाएंगे तो एक होलोग्राम वही टूट जाएगा कि मैं शरीर हूँ, ये तो होलोग्राम है ना कि मैं शरीर हूँ। शरीर को हम जब अलग से देख पा रहे हैं तो एक होलोग्राम टूट गया, सबसे बड़ा होलोग्राम तो शरीर है,
ये अपन जैसे मरने की बात से डरते हैं, शरीर के मरने मैं नहीं मरना चाहता कोई कहता है, तो मैं नहीं मरना चाहता का मतलब मैं शरीर हूँ और मैं शरीर के रूप में नहीं मरना चाहता, तभी वो मरेगा। और ये एक होलोग्राम है, शरीर एक होलोग्राम है। तो वह जो है जब हम स्लो चलते हैं तो फिर वो जो है चंक्रामण के द्वारा हम शरीर को देख पाते हैं। जब बोलते श्वास है ना, यही बात जो है वेदों शास्त्रों में, यही बात अपना जो डॉक्टर नेरुदा कह रहे हैं कि श्वास जो है हमें वर्तमान में लाती है और यह हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है। तो भाई श्वास कैसे मैनिपुलेट नहीं कर पाए हैं। हाँ, क्योंकि इसको नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो है वर्तमान में ही चलती है, ये भविष्य में नहीं चलती। श्वास कभी भविष्य में नहीं चलती और श्वास कभी वर्तमान में नहीं चलती। तो श्वास के साथ में भविष्य को करेंगे। हाँ, तो श्वास जो है सारा होलोग्राम भूत और भविष्य का है और वर्तमान में कोई होलोग्राम नहीं हो सकता। और श्वास जो है वर्तमान में है, और वर्तमान में यदि हम श्वास के साथ में रहते तो किसी भी ध्यान साधना विधि की बात करें तो उसमें श्वास की प्रणाली जरूर आती है ना, उसमें श्वास पर देखना है, ध्यान करना है। तो श्वास को जब हम देखते हैं तो वह जो है श्वास को जो देखता है वो कौन देखता है, वो वननेस है। वहां जो साक्षी पैदा होता है वो वननेस है। तो साक्षी की जो बात वही वेदों शास्त्रों में भी है। तो वेद शास्त्र मतलब वो जो विंग मेकर्स के द्वारा जो चीजें कही गई हैं, जो टाइम कैप्सूल की बात कह रहे हैं, वो टाइम कैप्सूल वही तो वेद शास्त्र है, उनकी वाणियां है, वो टाइम कैप्सूल है। कि मतलब जो है यदि आप जो है श्वास पर आते हो तो सारे होलोग्राम को आप तोड़ दोगे। मतलब ये पहला होलोग्राम है शरीर, दूसरा होलोग्राम है मन। मन वहां काम करना बंद कर देता है। और मन क्या है? मन जो है भूतकाल और भविष्यकाल। भाई अवचेतन मन में ऐसा है, अवचेतन मन में ऐसा है, फलाने मन में ऐसा है। मन कई बाहर छलांग मार लो तो वननेस में आ गए। ये सबसे बड़ा होलोग्राम। फिर दूसरा ये है मन। और मन और शरीर अलग नहीं है, साइकोसोमेटिक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यह जो है यह हमारे लिए बड़ी, साधक के लिए बड़ी अनुकूलता वाली बात है कि शरीर और मन जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इनके कनेक्शन को हम समझते हैं। तो किसी एक से छलांग लेते तो दूसरे से छलांग लेना आसान हो जाता है। वो फिर दो नहीं है, हमें पता चलता एक है, तो हम इससे जैसी छलांग ले देते हैं, इससे बाहर खड़े हो जाते हैं, तो फिर जो है वो वननेस फीलिंग होने लगती है। फिर भाव के तल हैं, तो भाव के बाहर में भी हम भावों को भी देख पाते हैं। तो भाव के बाहर जो है हमारी वननेस और प्रगाढ़ हो जाती है। फिर तथाकथित रूप से आत्मा चलन में जो आता है, स्वामी जी बोलते हैं कि भगवान बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये सब चीज जो हो रही, क्या भगवान कर रहे हैं? ये देखिए, ये तो देखो बहुत सारे होलोग्रामिक प्रोग्राम है, उसके द्वारा बहुत सारी चीजें रची सजी जाती हैं। अब भगवान के बिना पत्ता नहीं मिलता तो कौन से भगवान की बात कर रहे हो आप? ये अनुनाकीस की बात कर रहे हो? अनुनाकी तो भगवान है ना, एक भगवान तो अनुनाकीस है। तो उनके हम जिसको अभी भगवान समझ रहे हैं, ये तो अभी यही है। तो फिर अपना जो है, इन्होंने सारे पत्ते बनाए हैं और उन्होंने सारे प्रोग्राम बनाए हैं, तो इनके प्रोग्राम के तहत ही तो सब कुछ चल रहा है ना। तो होलोग्रामिक प्रोग्राम बोध में डाला गया। हाँ, तो वही जो है सारा अपराध बोध और ये वो सारा कुछ भूत और भविष्य से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में कोई अपराध बोध नहीं होता है, वर्तमान में कोई भ्रम और माया जाल नहीं होता है, वर्तमान में कोई होलोग्राम नहीं होता है ना। तो वर्तमान में वननेस रहती है, वर्तमान में वननेस रहती है। और होलोग्राम में भूत और भविष्य रहते हैं। होलोग्राम में ईश्वर है, होलोग्राम में सब कुछ है, होलोग्राम में देशनाएं हैं, सारी चीजें हैं। वर्तमान में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वननेस, वननेस के अलावा कुछ नहीं है। वननेस में फिर और कुछ कैसे हो सकता है? वननेस में चिंतन मनन कैसे हो सकता है? वननेस में कोई व्यक्ति 10 वननेस वाले बैठे हों और एक वननेस वाला व्यक्ति 9 लोगों को कैसे कोई प्रवचन दे सकता है? दे सकता है? संभव है नहीं, क्योंकि वहां तो वननेस ही है ना। वहां कैसा, वहां अलग कुछ है ही नहीं, वननेस है। तो वहां कौन सी देशना देनी, कौन सा प्रवचन देना है, कौन से होलोग्राम की बात करनी? ना कोई होलोग्राम है, ना कोई व्यक्ति है, ना कुछ है। और वहां 10 है ही नहीं। वो 10 मतलब वहां इल्यूजन ही नहीं है 10 का। वहां 10 हो कैसे सकते हो? 10 है ही नहीं, वहां वननेस है। वहां 1000 नहीं है, वहां लाख नहीं है, वहां वननेस है। तो ये डॉक्टर नेरुदा जो बात कह रहे हैं, यह बात कोई नई बात नहीं है। यह बात जो है वही बात है जो वेदों शास्त्रों में है। लेकिन सवाल यह है कि इसको फिर डॉक्टर नेरुदा ने फिर से क्यों कहा? यह कहा जाता है वेदों शास्त्रों में भी, एक ने नहीं कहा है, हजारों ने कहा है। जिन्होंने वननेस में जिए,
वननेस को जिन्होंने अचीव किया उनने सबने कहा, डॉक्टर नेहरूदाल ने भी अपना जो है वो किसी के निमित्त बने, उन्होंने फिर कहा है, फिर कोई अगला आएगा फिर कहेगा, फिर अगला कोई आएगा फिर कहेगा। जो वननेस में को अचीव करेगा वो जरूर यह वननेस की बात कहेगा, वह वो भ्रम माया जाल होलोग्राम की बात जरूर कहेगा, और वह जो है वह बात इस प्रकार से छोड़ जाएगा, ये वायरस है ना, ये जो होलोग्राम और ये सब है, ये सारी सूचनाएं वायरस है। ये वायरस जा करके जो है सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा और वहां के सारे होलोग्राम के प्रोग्राम को करप्ट कर देगा। आज नहीं कल करेगा। ये बीज डाले जा रहे हैं ना, बीज डालने की बात होती है ना, ये बीज डाले जाते हैं, विंग मेकर्स द्वारा बीज डाले जाते हैं। तो बीज कौन से, यही तो बीज है ना, यही बीज डाले जाते हैं। विंग मेकर्स बोलो, बुद्ध बोलो, और उनको है ना अवतार बोलो, या भगवान बोलो, भगवत्ता को प्राप्त व्यक्ति बोलो, है ना, जो भी हम कहें। तो ये सब जो है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे आपके है ना रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे ओशो हो, चाहे लाओ त्से हो, या है ना जो भी हम शिव हैं, जो भी हैं, ये सब जो है, ये सब एक्चुअली तो वो बीज डालने वाले विंग मेकर्स ही हैं ना। तो ये बीज डाल रहे हैं, और ये बीज जो है, ये बीज है ना, ये वायरस है। ये वायरस डाल रहे हैं जो होलोग्राम्स को जो है किसी न किसी दिन करप्ट कर देंगे, सारे प्रोग्राम्स को, और वननेस वहां पे आ जाएगी। सारे धर्म जो है ये भी होलोग्राम है फिर। तो सारे धर्म देखिए, ये जो है कोई व्यक्ति जिसने वननेस को अचीव किया, अचीव करके वो चला गया, वो उसने अपने जो है संदेश दिए और वो चला गया, तो संदेशों को लेकर जो है फिर से एक होलोग्राम खड़ा हो जाएगा। मतलब उसने संदेश गलत नहीं दिए हैं, लेकिन जिनको संदेश दिए हैं उन संदेशों को जो पकड़ करके जो है फिर नया होलोग्राम बना दिया जाएगा। लेकिन यह होलोग्राम पुराने होलोग्राम से अच्छा होगा, यह समझने की बात है। क्यों? क्योंकि यह जो है बहुत सारे दूसरे होलोग्राम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, है ना। और इस होलोग्राम में कुछ ऐसे बीज हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो कभी भी किसी सेपरेशन को किसी व्यक्ति के भीतर जाकर के उसके भीतर के होलोग्रामिक प्रोग्राम को करप्ट कर सकते हैं, और वो वननेस में जा सकता है। यदि वो वननेस में चला गया तो फिर वह फिर से संदेश देगा नहीं। तो ये जो चेन ब्लॉक चेन की बात चलती है, वो चेन सिस्टम की बात चलती है ना, डॉक्टर नेहरूदाल केस में भी, तो वो यही चेन है। हाँ, ये भी चाहते हैं कि एक धर्म हो, एक राष्ट्र हो, एक करेंसी हो, ये भी तो वननेस की बात कर रहे थे। हाँ, तो इनके द्वारा भी तो चलाया जा रहा है कि वन नेशन हो। हाँ, पूरा सब जगह एक वन नेशन, वन करेंसी, वन लॉ। हाँ, तो ये जो है, जो वननेस की तरफ जहाँ बढ़ेंगे तो ये है कि बड़ी बुराई से छोटी बुराई की ओर बढ़ेंगे ना, बड़ी बुराई से छोटी बुराई की ओर बढ़ेंगे। कैसा, यानी कि ये भी वही बात कर रहे हैं, जैसे एक राष्ट्र होना चाहिए। देखिए बहुत राष्ट्र और एक राष्ट्र में क्या अच्छा है, आप ही बताइए। बहुत सारे राष्ट्र होना चाहिए, नहीं एक ही बात तो ये भी कर रहे हैं। तो इनके वननेस और हम जो वननेस बोल रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? देखिए, एक है व्यवहारिक सत्य, एक है पारमार्थिक सत्य, जो हम पुरानी अपनी शास्त्रीय भाषा में बात करते हैं। तो व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे। व्यवहारिक सत्यों में भी जो ज्यादा फेयर है वो यदि हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और पारमार्थिक सत्य तो इंडिविजुअल होते हैं ना, है ना, जो जिनका परम अर्थ होता है वो तो बिल्कुल इंडिविजुअल होते हैं। अब ये देखिए कि हम जो है जैसे कहीं फंसे हुए हैं किसी होलोग्राम में, किसी कारागृह में, कैसे, तो एक वजह से कथा कही जाती है ना कि इंद्र ने कुछ गलत काम किया तो उसको जो है शाप मिला कि तू जाके सुअर हो जा, किसी ऋषि ने शाप दिया, और इंद्र जो है सुअर हो गए। तो उन्होंने प्रार्थना की कि ठीक है प्रभु ऋषिवर, अब इस मुक्ति का भी कोई मार्ग दो। बोले नहीं, एक कोई स्थिति आएगी और एक इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में तुम्हें मुक्त किया जा सकेगा और तुम्हारे ही देवता के तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो इंद्र ने जो है सुअर के रूप में जन्म ले लिया, और उसके बाद में जो है कुछ समय बाद वह काल आया कि जब उनकी मुक्ति का समय आया तो देवता आए, और देवता आकर के जो है उन्होंने, एक देवता ने तीर लिया, उस पे बाण चढ़ाया और मारने को उद्यत हुए कि सुअर को मार दिया जाए। तो वह जो है सुअर के रूप में जो इंद्र है, वह कहते हैं
कि भाई भाई मुझे मत मारो मत मारो। बोले अरे प्रभु आपको तो हम मुक्त कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं मत मारो मुझे मत मारो, ये देखो मेरी पत्नी है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ढेर सारे अपना जो है बच्चे, 12 बच्चे देती है ना सुअरनी, तो 12 बच्चे उनके साथ में अपना घूम रहे थे, उनकी पत्नी जो है सुअरनी वह भी घूम रही थी साथ में। तो बोले नहीं नहीं मुझे मत मारो, देखो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मैं कितने आनंद में हूँ। वो अपना गंदगी में पड़े हुए थे, मलमूत्र के ढेर में पड़े हुए थे। बोले मैं देखो अपना जो है आहार ले रहा हूँ और आनंद में हूँ अपनी पत्नी बच्चों के साथ में, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। बोले प्रभु आपका शाप का समय खत्म हो गया, हम आपको मुक्त करने आए हैं। बोले नहीं नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए, मुझे अपने बच्चे चाहिए, मुझे अपना ये सब चाहिए, मैं बड़े आनंद में हूँ, मेरे पास सब खाने पीने की सामग्री है, ये है सब कुछ है। उस गंदगी को बोल रहे थे। लेकिन जो है एक दूसरे देवता ने कहा कि देखो तुम उनसे चर्चा न करो, तुम अपना काम करो। और उनने उठाकर अपना बाण चला दिया और वो जो सुअर गिर के मर गया। और सुअर जैसे ही मरा तो जो है इंद्र जो है मुक्त होके बाहर प्रकट हो गए। और बाहर प्रकट होने के बाद उन्होंने देखा और ठहाका लगा के हंस पड़े। हाँ, तो फिर पूछा क्यों हंस पड़े प्रभु आप? बोले देखो अभी कुछ समय पहले ही मैं कैसे माया और भ्रम में, होलोग्राम में फंसा हुआ था और मैं कह रहा था कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास खाने पीने की सब सामग्री है, इतना सुंदर सब कुछ है। इस गंदगी को कितना सुंदर और अच्छा बोल रहा था। तो ठहाका लगाकर हंस पड़े। तो यही समझने की बात है कि ठीक से मरो, ठीक से मरोगे तभी वो मुक्ति होगी। क्योंकि जहाँ पर भी लगा कि नहीं 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 मरने जीने की बात कहाँ है, और ये कहाँ, पहले जीवन को तो हम देखें, हमारे पास इतनी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, हमारे बीवी है, बच्चे है, कितना सुंदर सब कुछ है। तो यही होलोग्राम तो यही है ना। हमें लगता है कि सब कुछ कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, यह है, ऐसा है, वैसा है। इसका मतलब हम कोई सुसाइड करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं भाई। वो जो ये शरीर है, ये शरीर एक होलोग्राम है, ये अपने आप गिरेगा। लेकिन ये जब तक गिरेगा तब तक हम इसके होलोग्राम के जो प्रोग्राम है जिसके तहत ये शरीर मन ये सब चला हुआ है और इसमें हम जो जुड़े हुए हैं, उन तारों को काट दें, उन तारों को काट दें। और जब शरीर गिरेगा तो शरीर पूरी तरह से गिर जाए और हम पूरी तरह से अलग हो जाएं। दोबारा 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 उस शरीर में आने की लालसा यदि रखेंगे तभी तो हम जो है अनुनाकीस के बनाए हुए जो दूसरे प्लेन्स हैं, जो दूसरे अपना होलोग्रामिक डायमेंशंस हैं, उसमें जाकर के और फिर से आकर के शरीर धारण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने खुद चाहा था ना। हम तो शरीर छोड़ना ही नहीं चाहते थे, मतलब हमें शरीर चाहिए। जब हमें शरीर चाहिए, फिर से भ्रम चाहिए, फिर से एक नया होलोग्राम चाहिए, तो फिर हम जो है हमें चाहिए तो हम कैसे उससे बाहर जाएंगे? हम तो अनुनाकिस के बनाए हुए दूसरे जो प्लेन है, होलोग्रामिक डायमेंशन है, उसी में तो जाएंगे ना। उसके बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं जाना चाहते ना। हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमें वापस वो शरीर चाहिए, है ना। हम तो जीवन की और जीवन की बात करना चाहते हैं। कौन से जीवन की बात करना चाहते हैं? होलोग्रामिक जीवन की बात करना चाहते हैं, शरीर वाले जीवन की बात करना चाहते हैं, मन वाले जीवन की बात करना चाहते हैं, जिसमें हम मुक्ति की चर्चाएं कर सके। लेकिन मुक्ति मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास भी करेंगे तो होलोग्रामिक प्रयास करेंगे, ऐसे प्रयास करेंगे जिसमें सचमुच मुक्त ना हो जाए हम, है ना। एक्चुअली जो हम जहाँ दूसरों की ओर इशारा कर रहे हैं, हमको इशारा अपनी ओर करना चाहिए कि हम कितने प्रामाणिक हैं। क्या सच में हम जो है होलोग्राम से मुक्त होना चाहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है ये कि हम सचमुच होलोग्राम को समझ रहे हैं। कौन कौन से होलोग्राम है? क्या हम होलोग्राम से सचमुच मुक्त होना चाहते हैं? जब हम मुक्त नहीं होना चाहते हैं, इसलिए तो हम होलोग्रामिक डायमेंशन में मर के जाते हैं भाई। उसमें उन डायमेंशन में जाने की क्या जरूरत है? ठीक से मरो। ठीक से मरने का मतलब है कि हम फिर किसी होलोग्रामिक डायमेंशन में नहीं जाएंगे जहां से लौट के फिर अपना शरीर हुआ जाता है। हम सीधे इसके बाहर हो जाएंगे। बाहर का मतलब कि हम बाहर हैं ही, मतलब होलोग्राम पूरी तरह से टूट जाएगा, हम बाहर हैं ही। बाहर निकल जाएंगे मतलब हम बाहर हैं ही और बाहर ही रह जाएंगे। फिर अंदर और बाहर का चक्कर ही खत्म हो जाएगा ना। अंदर और बाहर सारा होलोग्राम है ना, अंदर बाहर की भाषा ही होलोग्राम है एक्चुअली तो। तो प्रेम भी इल्यूजन है फिर अपन जो अभी जिसको प्रेम हाँ, जिस प्रेम की हम बात करते हैं ये सब इल्यूजन है, ये सब जो है होलोग्राम है, सब ये होलोग्राम है। और जो है हम जैसे ये वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिस स्क्रीन के द्वारा की इसमें टेलीविजन मतलब टेलीविजन के द्वारा और आपका जो है आजकल जो कंप्यूटर हैं और मोबाइल है, इसमें एक हम वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हैं।
तो ये वर्चुअल वर्ल्ड जो है अभी अभी कुछ 100-200 साल में जो पैदा हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। और नई जनरेशन को देखें तो कितने ज्यादा हिप्नोटाइज हैं, और उनके सोचने का ढंग जो है वह कंप्यूटर के जैसा होने लगा है। वह जो है सुपर रोबोटिक तरीके से होने लगा है, वो सुपर रोबोटिक की तरह हो रहे हैं। तो जो जो 3.0 वाली बात जो चल रही है ना, तो हाँ हाँ ह्यूमन का जो 3.0 अभी जो हो रहा है, हाँ, तो ये जो है एक्चुअली यही तो है कि जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा इतना ज्यादा जुड़ जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सुपर फास्ट है, तो वह जो जितना ज्यादा तेज चलेगा वह उतना ज्यादा जो है वो उस इल्यूजन के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर उस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर वो आना ही नहीं चाहेगा। और वह जो है वर्चुअल वर्ल्ड के बाहर की चीजों को समझ ही नहीं पाएगा, उसकी समझने की क्षमता ही कम हो जाएगी। वो हर चीज को टेक्नोलॉजिकली सोचेगा, और टेक्नोलॉजिकली हम सोच करके वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर नहीं हो सकते हैं। मतलब जो वननेस है, वननेस को टेक्नोलॉजिकली नहीं समझा जा सकता। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी बाधा है वननेस को समझने में। तो यह हमें समझना पड़ेगा कि ये जो 3.0 है, कोई अलग से शरीर आएगा, उसकी ज्यादा मोटी खाल होगी और ऐसा होगा, और उसकी 3 आंखें होंगी या 4 आंखें होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3.0 का मतलब वह है जो है टेक्नोलॉजी के साथ ही जिएगा, टेक्नोलॉजी के साथ ही मरेगा, फिर अपना वो टेक्नोलॉजी के बाहर वो सोच ही नहीं पाएगा। हर उसके सोचने का ढंग ही टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा। 3.0 सोललेस रहेगा, बोलते हैं कि सोललेस होगा। अभी बच्चे ही पैदा होना चालू हो गया सोललेस। देखिए नहीं, देखिए सोललेस का मतलब यही होता है, जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है वहाँ सोल नहीं है। सोल जो है वह है जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ जितनी टेक्नोलॉजी होगी उतना कम सोल होगा। सोललेस का मतलब 0 सोल नहीं होता, क्योंकि सोल के बगैर कुछ है ही नहीं, है ना। सोल का मतलब जो पैदा हो रहे हैं अभी, जैसे चाइना में अभी प्रयोग हुआ, अब यहाँ पे भी चालू हो जाएगा, बोल रहे हैं कि बच्चे अब लैब में पैदा होंगे। अरे लैब में पैदा होंगे, लेकिन वो एक्चुअली जो सोललेस का मतलब ये है कि उसमें सोल थोड़ी कम होगी, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति आप पैदा कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं जो ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? मतलब कम या ज्यादा का अर्थ ये होता है कि उसमें जो है एक सेंटर होता ही है, कि जब एक व्यक्ति के रूप में किसी को पैदा किया, मतलब उसमें कोई केंद्र है ना। कोई ना कोई उसमें केंद्र है, और वह जो केंद्र है, तो केंद्र के कारण एक सोल बनती है। क्योंकि कोई भी केंद्र, कहीं पर भी कोई बिंदु बनाओगे तो वह इनफाइनाइट में तो बिंदु बनाओगे ना कहीं ना कहीं, और इनफाइनाइट जो है वो परमात्मा है ना। और वो जो जैसी केंद्र बनता है वहां पे वो आत्मा बन जाती है। जहां पर भी कोई सेंटर बनता है तो उस अनंत में जितने हमने बिंदु बनाए हैं उतनी आत्माएं हो गई। तो इतनी आत्मा, सोल कहाँ से आएगा लैब में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं? तो आपकी सोल कहाँ से आई है? आपकी सोल कहाँ से आई है? नहीं, हमारी तो सोल है ना, क्योंकि हम तो गर्भ में पैदा हुए हैं, तो सोल तो है ना, चेतना। ये जो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अच्छा सुनिए ना, ये कहीं ना कहीं सोल तो है ना। नहीं, सुनिए, वह जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, वह भी समझेगा और वह भी सब कुछ करेगा। और सोल जो है मशीन से होगा पूरा पैदा। नहीं, वो कहीं से पैदा हो रहे हैं, कहीं से भी पैदा हो, सोल अपने आप आ जाएगी। ये जो बोल रहे हैं ना सोललेस, इसको तो हम अपने हिसाब से चाह के उसको पैदा कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से थोड़ी पैदा हुए हैं, ये तो कहीं ना कहीं हमारा कोई प्रोजेक्शन थोड़ी था। तो टाइम डेट निश्चित करेंगे, उस डेट में लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हाँ, कितनी भी आप मैन्युफैक्चरिंग करो, उसमें अपने आप सोल आ जाएगी। वह सोल जो है उतनी इस प्रकार की सोल ना हो करके उसकी सोल की वैरायटी अलग होगी, लेकिन उसमें भी सोल आ जाएगी। यह प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं सोल। देखिए, सोल का मतलब ये है कि कितनी सक्रिय और कम सक्रिय का सवाल है ना। तो सोल कितने कौन कौन से होलोग्राम में फंसी हुई है, वह सोल है ना। सुप्त या जागृत, यह सोल का प्रकार होता है, सुप्त या जागृत। और परम जागृत स्थिति में कोई सोल नहीं बसती, है ना। परम जागृति में अब ये जो पत्थर है, पत्थर जो है, पत्थर में भी जागृति है, लेकिन बड़ी सुप्त जागृति है, और पत्थर में भी सोल है। एक पत्थर है, उसमें सोल है, और उस पत्थर को यदि आप तोड़ के 2 टुकड़ा कर देते हो तो उसमें 2 सोल हो जाएगी। उसमें जो है 2 सोल हो जाएगी, क्योंकि वो 2 टुकड़े हो गया, और बड़ी सुप्त उसमें सोल है। क्योंकि कोई भी, जहां पर कोई भी एक सेंटर बनेगा, है ना, कोई भी एक संगठित कोई भी चीज होगी,
और वो किसी सेंटर से वो चीज बंधी हुई है। पत्थर क्यों पत्थर है? क्योंकि उसके भीतर कोई केंद्र है जिसने उसको सबको बांध के रखा है, तभी वो पत्थर है। यदि वो केंद्र न हो तो उसको बांधा नहीं जा सकता, और जैसे ही हम तोड़ेंगे तो उसका केंद्र अलग हो जाएगा, दो केंद्र अलग अलग बन जाएंगे। तो जहां भी केंद्र बनेगा वहां पर एक सोल हो जाएगी, लेकिन वो बड़ी सुप्त सोल है, बड़ी सोई हुई सोल है। उसमें भी चेतना है, लेकिन चेतना बड़ी सुप्त चेतना है। तो चेतना ही तो सोल है ना। और चेतना जिसमें कि कोई केंद्र है, वह अपना जो है उसको हम सोल कह देते हैं। और वह जो है केंद्र से मुक्त चेतना है ना, केंद्र से मुक्त आत्मा, वही मुक्त है। मतलब जहाँ आत्मा बची ही नहीं, ठीक से मर गई। ठीक से मर गई का अर्थ है कि उसमें कोई केंद्र बचा ही नहीं, वही तो मुक्ति है ना, वही तो परम स्थिति है, वही तो वननेस है। बोले नहीं नहीं नहीं, हम जो है आत्मा के रूप में रहना चाहते हैं, शुद्ध आत्मा के रूप में रहना चाहते हैं, लेकिन हम आत्मा के रूप में रहना चाहते हैं। वननेस तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं होंगी भाई। बोलते हैं कि मैं आत्मा के रूप में रहना चाहता, बहुत सारी आत्मा वैसे भी है और सबके साथ केंद्र है। तो फिर बहुत सारे केंद्र है, वहाँ वननेस जो है जिस वननेस, परम वननेस की बात हो रही है, वननेस वहाँ हो ही नहीं सकती। तो स्वामी जी वननेस जैसे बोल रहे हैं, तो उपनिषद गीता में जो लिखा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन पिता, कौन बंधु है? सब तो वही वननेस से सब कुछ आया है, और अपना जो है अंततः उस वननेस में समा जाएगा जब होलोग्राम से बाहर होगा। जब तक उसे होलोग्राम में माता पिता तो मैं बोल रहे हैं, उनका मैं बोल रहा हूँ, तो उसको फिर आप ये बताइए कि अब यह देखिए कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, मतलब एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है। वननेस है, वननेस ही है। और जो है, लेकिन हम उसके अर्थ अलग कर लेते हैं कि हम जो है किसी भगवान की वो करने लगते हैं कि ये कोई भगवान है और ये हमारा उद्धार करेंगे। तो भाई वहां उद्धार कौन सा उद्धार है कि वह हमें प्रेरणा देंगे कि होलोग्राम से बाहर निकलो, कि वह जो है तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, लेकिन हम जो है एक हो जाए। हमें वहां पर वही तो बात होती है ना कि भक्त जो है भगवान में लीन हो जाता है। तो लीन हो जाता है का मतलब कि मैं बचूंगा ही नहीं, पूरी तरह से मर जाऊंगा, पूरी तरह से खो जाऊंगा उनमें, मेरा कोई केंद्र ही नहीं बचेगा। उसी में ही तो वह भी चर्चा है ना कि भक्त भगवान में लीन हो जाता है। जो भक्ति मार्ग है वहां तो यही तो साधना है कि भक्त जो है एक दिन परमात्मा में लीन हो जाता है, भक्त बचता ही नहीं, भगवान ही बचता है। तो किस किस बात का संकेत है, इसको डिकोड करो ना आप, कि वह जो है वननेस हो जाएगी कि एक भगवान है, भगवान कहते हैं कि एक परम सत्ता है जहाँ पे कोई कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब वननेस है। और वही सब कुछ है, वही माता है, वही पिता है, वही सखा है, वही ये है, वही फलाना, ये ठिकाना है। गौर से देखोगे तो उसको और श्लोक को पूरा करो, शत्रु भी वही है, दुश्मन भी वही है ना, सब कुछ वही है। और तो श्लोक तो कई बार क्या होती है, जैसे जो बुरा जो कर रहे हैं, जो चीज गलत कर रहे हैं, फिर उसको रोकने में तकलीफ होती है। जब वननेस है तो वही सब अपने हैं, एक है, उसको फिर रोके फिर कैसे? अब देखिए कि ये जो है व्यावहारिक सत्य कर रही है, नहीं एक ही है सब। ये जो है व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य है ना। जो होलोग्राम में फंसे हुए हैं वो होलोग्राम की उसके ही तरीके से व्यवहार करेंगे, है ना। आप कह रहे हो कि जो होलोग्राम में फंसे हुए हैं उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे ब्रह्म का व्यवहार हो। अब होलोग्राम में फंसा हुआ व्यक्ति ब्रह्म का व्यवहार कैसे कर सकता है, परम भगवान का व्यवहार कैसे कर सकता है? तो वो होलोग्राम में फंसा हुआ है, तो होलोग्राम में फंसा हुआ है तो वह उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। तो शरीर जो है, शरीर जिस सिस्टम में है उस सिस्टम में है, लेकिन हम इसको जान रहे हैं, हम इसे जानते रहेंगे, साक्षी भाव से रहेंगे, शरीर गिर जाएगा और हम बाहर हो जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। हमारा खेल खत्म हो गया क्योंकि हम होलोग्राम से बाहर हो गए। और जो होलोग्राम में फंसे हैं तो वह जो है वहां वननेस है कि वह अंततः तो मैं ही फंसा हूं, मतलब मैं तो मुक्त हो गया तथा आई एम वी आर, है ना, आई एम वी आर। तो आई एम तो मुक्त हो गया, लेकिन वी आर में फिर मैं फंसा हूं, लेकिन जो है मैंने वी आर के लेवल को ऊपर उठा दिया। यदि आई एम मुक्त होता है तो एक हिसाब से मुक्त हुआ, दूसरे हिसाब से जितने फंसे हुए हैं वह भी तो मैं ही हूं ना। तो वह जो वी आर है लेकिन उसका लेवल उठ गया, तो वहां पर जो है वह
जो 3.0 है वो कमजोर हो जाएगा, वो वापस 2.0 पे आने लगेगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब समझिए, जैसे कोई गलत कर रहा है तो हाँ। हम वननेस मान रहे हैं, तो उसको कैसे रोकें जब वननेस है, जब हम सब कोई एक ही हैं, कोई गलत कर जो रहा कर है रहा है और वो कोई नहीं कर मान रहा है। रहा है, कोई गलत कर रहा है वो होलोग्राम में, और जो मान रहा है वो भी होलोग्राम में, जो रोकना चाहता है वो भी होलोग्राम में, सब होलोग्रामिक प्रोग्राम है, और क्या है। तो ये तो फिर कर्म विहीन हो जाएंगे, फिर कर्म फिर की बात ही नहीं रहेगी, फिर ये तो ये फिर तो लोग फिर कर्म विहीन कर्म बैठेंगे कर्म फिर, कर्म क्योंकि वगैरह जो तो करेंगे होलोग्राम सब ही है चीज ना। अब होलोग्राम है। कर्म कर्म प्रारब्ध तो सबसे बड़ा होलोग्राम है ना, और क्या है, वही प्रारब्ध ही तो आपको जो है मृत्यु के बाद में जो है उसमें होलोग्रामिक डायमेंशन में ले जाता है, और वहां से फिर से आपको जन्म लेना पड़ता है। कर्म प्रारब्ध ही तो तो हो सबसे बड़ा सकता है होलोग्राम कि है। जिसको हम सत्य समझ रहे हैं वो भी होलोग्राम है। तो वही तो है कि जो जो होलोग्राम में फंसा हुआ व्यक्ति है वो सत्य के बारे में कैसे अनुमान कर सकता है। उसका उसका नहीं जो मैडम, सत्य है वो भी होलोग्रामिक सत्य ही होगा। और इसीलिए जो है, नहीं जैसे इसीलिए मेरे सामने इसीलिए में कोई, इसीलिए कहा जाता है कि साधक कभी सत्य की अपेक्षा नहीं करता और सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में कोई धारणा नहीं बनाता। ईश्वर की नहीं धारणा भी जो है मैं क्या बोल होलोग्राम रहा हूँ है, स्वामी जी, सत्य की कोई गलत धारणा भी कर रहा है, होलोग्राम है, सत्य की कोई धारणा भी चाकू होलोग्राम मार है। रहा है, हैं? कोई चाकू मार रहा है, तो उसको रोकूं कि अब मैं बस कर्म विहीन हो जाऊं कि बोलो नहीं वननेस है। तो यदि आपके, वो तो आपके भीतर अपने आप घटेगा ना कि वो जो आपका होलोग्राम किस प्रकार से काम कर रहा है। तो जो आप घटेगा मैं वो मैं क्या पता मैं कि वो होलोग्राम का हो नतीजा। हाँ, नहीं नहीं, वो जो है आपके भीतर में क्या घट रहा है, तो उस समय मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, उस समय ऐसा करो या वैसा करो, आप मेरे कहने पे थोड़ी ना जाओगे। उस समय आपके अंदर जो विद्युत की तरह से कुछ घटेगा कि आप उसको जाके रोक दोगे, या फिर आप अपने वहां तो, से अपने आप को अलग कर लोगे। मेरे कहने से हम आपका थोड़ी कुछ ना कुछ होगा वहां पे। तो हम होलोग्राम में है, तो होलोग्राम में तो फिर जो घटेगा वो गलत ही घटेगा फिर। हाँ, वहाँ तो यहाँ तो जो कुछ भी होगा गलत ही होगा। होलोग्राम से बाहर जाना ही सब कुछ है। यहाँ सही सही और गलत क्या है, वो तो रिलेटिव थिंग है ना। सही और गलत जैसी कोई चीज थोड़ी ना होती है। सही और गलत तो परिभाषा है ना, सही की एक परिभाषा और गलत की एक परिभाषा है। वहाँ कहाँ तो वननेस है। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे अपने ही आदमी को मारो, हम्म। वननेस यानी जो अगर समझते तो फिर मारो किसको बोलते फिर? क्योंकि कृष्ण वो, किसका वध करते, कंस का? हाँ तो वही वही फिर कह रहा राम हूँ कि रावण को क्यों मारते एक फिर? हाँ सब एक एक के प्रति किससे लड़ाई थी? हाँ, तो वो लड़ाई भी सब तो ये लोग भी फंसे थे फिर, होलोग्रामिक लड़ाई है। तो ये लोग भी सब। फंसे थे फिर, या फिर राम भी गलत है, फिर कृष्ण भी होलोग्राफिक थे फिर। तो वही वही तो कहा जाता है कि जो शरीर में है वो होलोग्राम में है, चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम हो, होलोग्राम को ही जी रहे हैं जब तक जी रहे हैं। और तो जो है राम वो भी होलोग्राफिक थे, कृष्ण भी होलोग्राफिक थे। इस हिसाब से तो वो सब होलोग्रामिक ही थे, होलोग्राफिक ही थे। लेकिन सवाल ये है कि उनके भीतर जो एक साक्षी था, कि वो मालूम है कि यह जो है ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर होलोग्राम है, और यह जो मन होलोग्राम है, और यह जो भाव है यह सब होलोग्राम है, और ये होलोग्राम काम कर रहा है, और मैं से कहीं से भी जो है जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन यह काम कर रहा है। और जो है तथाकथित रूप से मैं जो हूँ, जो मैं यह नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह जो सोच रहा है या जो कुछ कर रहा है, यह सब भी होलोग्रामिक है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना कि इसके बारे में जो है पूरी तरह से कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, ये हाँ बहुत सारी चीजें चर्चा विहीन है। हाँ, इसके बारे में जो है कहा ही नहीं जा सकता है, अकथ है, अकथ है ना। तो अब सवाल ये है कि होलोग्राम किस स्तर पे काम करता है। अब वो मुझे ख्याल नहीं यार, मैंने कोई मूवी देखी थी, उस मूवी मैट्रिक्स। में, नहीं बिल्कुल नहीं, मैट्रिक्स वैट्रिक्स जैसी कोई मूवी नहीं है, बहुत जबरदस्त मूवी थी वह। तो उस मूवी में जो है 4 बच्चे बैठते हैं और एक वीडियो गेम खेलने के लिए बैठते हैं, और उस वीडियो गेम में खेलने के पहले उन्हें कोई एक कोई सूट पहनना पड़ता था पूरा। वीडियो गेम खेल रहे हैं लेकिन उसमें पूरा एक सूट पहनना पड़ेगा। सूट पहनने के बाद में जैसे ही फिर उसमें जो बटन दबाते हैं तो वो यहाँ से गायब हो जाके उसके अंदर घुस जाते हैं, मशीन के अंदर घुस जाते हैं। अच्छा। उनका शरीर यहाँ से गायब हो जाता है और मशीन के अंदर घुस जाते हैं, और फिर जो है कि वो होलोग्रामिक वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, और वहां जो है फिर अपना जो है वो तरह तरह के जाल में फंसते हैं। वहां पर जो है कोई प्रेत आत्मा है और वो उनके पीछे पड़ जाती है। तो वो जो है किसी अच्छी जगह पे पहुंचते हैं, और फिर पता चला प्रेतात्मा आई, फिर उससे युद्ध किया, लड़े और फिर भागे दूसरी जगह, या फिर अपना उससे युद्ध किया और उसने उन्होंने प्रेतात्मा को मार दिया तो बोलते अब हम मुक्त हो गए। और वो जो कल्पना करते थे, जिस जगह की कल्पना करते थे वहां पहुंच जाते थे।
मतलब वो इतनी स्पीड थी उनमें, उस वीडियो गेम के अंदर में, कि वो उनकी मन की गति से वो यात्रा करते थे, लेकिन सारी होलोग्रामिक थी। तो वो कहीं पहुंच गए, बोले अब हम मुक्त हो गए, हमने आत्मा को मार दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो आत्मा वापस प्रकट हो गई, प्रेत आत्मा, और फिर उनसे युद्ध हुआ, फिर लड़े, ये वे, बड़ी तकलीफ हुई, और फिर बड़ी मुश्किल से उसको मार के खत्म कर दिया। फिर हो गए चलो फ्री, बोलते चलो वहां चलते हैं। अंत में उनको ऐसा होता है कि उन्होंने बड़े उससे जो है उसको मार दिया, खत्म कर दिया। अब बोलते हैं कि अब प्रॉपर वे में खत्म हुआ, और अब जो है हम पहुंचते हैं किसी समुद्र तल के किनारे, और वहां पर एंजॉय करते हैं। ऐसा सोचते ही वो सब लोग वहां पहुंच गए, समुद्र तल के किनारे छतरी में मस्त बैठे हैं, गुनगुनी धूप आ रही है, समुद्र की लहरें चल रही हैं, और बड़े आनंद में हैं वो। और तभी जो है वो पीछे से प्रेतात्मा का साया फिर उठता है, और वहाँ वो फिल्म खत्म हो जाती है। तो वहाँ ये पता चलता है कि वो होलोग्राम जो है, जहाँ पर वो मुक्ति की बात भी हो रही, तो होलोग्रामिक मुक्ति भी हो सकती है। ये होलोग्राम के अंदर के ऐसे प्रोग्राम हैं कि वो आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों में उलझा देंगे कि आप जो है एक फाल्स मुक्ति की तरफ बढ़ जाओगे। वो मुक्ति भी आपकी फाल्स मुक्ति होगी, असली मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए बोलते हैं ना कि तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है धर्म। धर्म जो है तलवार की धार पर चलने जैसा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऐसा भी हो सकता है कि किसी आप ऐसी मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो जो होलोग्रामिक मुक्ति हो, जो माया के अंतर्गत ही आपको ऐसा मुक्ति का एहसास हो जाएगा, और आप वस्तुतः आप मुक्त हुए ही नहीं। तो हम जो ये बाहर देखते हैं कि बाहर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये जो है हम भीतर जाने से बच जाते हैं। यहाँ ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, फिर ये ऐसा कैसे होगा, वो कैसा वैसे होगा। तो ये होलोग्राम की भाषा है। हम भीतर जाना ही नहीं चाहते, हमें भीतर जाना पड़ेगा। साधना का सीधा सीधा अर्थ है हमें भीतर जाना पड़ेगा, और भीतर ही वननेस मिलेगी, बाहर वननेस नहीं मिलेगी। हम बाहर वननेस लाना चाहते हैं, बाहर वननेस नहीं लाई जा सकती, भीतर वननेस लाई जा सकती है। तो अब जैसे युग परिवर्तन की बात चल रही, तो पूरा सब लोग एक साथ मुक्त हो जाएंगे। इसके चक्कर में न पड़ के हमको अपनी साधना करनी चाहिए। और यदि कोई ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, जो ग्रुप जो है सब प्योर साधना की बात कर रहा है, होलोग्राम से बाहर निकलने की बात कर रहा है, लेकिन वह किसी होलोग्रामिक प्रोग्राम वाली मुक्ति की बात न कर रहा हो, यहाँ ये इसकी अवेयरनेस की भी बड़ी जरूरत है। पता चला वो किसी होलोग्रामिक मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मुक्ति है ही नहीं, वो प्रेतात्मा फिर से खड़ी हो जाएगी। हाँ। तो यहाँ बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। ग्रुप है ना स्वामी जी, प्रवीण भाटिया का युग परिवर्तन, काफी अच्छा है वो। हाँ, तो ठीक है, जो भी अच्छी जगह है वहाँ से आप जुड़िए और वो सब करिए, साधना करिए, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना। उस अवेयरनेस के साथ में आप चलिए कि किसी आप होलोग्रामिक मुक्ति की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, कि एक नई भ्रमात्मक मुक्ति, जो मुक्ति है ही नहीं, है ना। क्योंकि मन जो है, मन में बड़ी क्षमताएं हैं, वह जो नए नए होलोग्राम गढ़ सकता है। सबसे बड़ा उनका प्रोग्राम ही तो यही है, मन ही तो है ना। जो हाँ बोलते हैं कि स्वर्ग नरक भी ये लोग बना रखे हैं। तो स्वर्ग नरक, भाई स्वर्ग और नरक सब, तो ये जो स्वर्ग नरक जो है ये सब होलोग्राम ही तो है, हमारे मन के ही तो आयाम है ना। जैसे हमने नहीं सुना कि कोई अरेबिक कहावत है, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जो अपना स्वर्ग और नरक अपने साथ लेके चलता है। तो वह तो सब हमारे होलोग्रामिक प्रोग्राम ही तो हैं। सारे स्वर्ग नरक हमारे होलोग्रामिक प्रोग्राम ही तो हैं। तो ये हाँ, बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। होलोग्रामिक प्रोग्राम से यदि बाहर निकलना है तो किसी होलोग्रामिक मुक्ति की तरफ नहीं जाना, वास्तविक मुक्ति की तरफ छलांग लेना है, और किसी होलोग्रामिक चिंतन में नहीं पड़ना है। तो ये जो है मुक्ति के होलोग्रामिक चिंतन भी हो सकते हैं, मुक्ति के होलोग्रामिक चिंतन भी हो सकते हैं, मुक्ति की होलोग्रामिक परिचर्चाएं भी हो सकती हैं। हाँ ठीक है, बस पहला चीज तो भ्रम में है, ये चीज जानना है। फिर इसके रास्ते, फिर अगर यूनिवर्स अगर उस चीज को समझा पा रहे हैं तो यूनिवर्स आगे भी रास्ता देंगे। क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण गुरु है, उनसे भी बचना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद तो उस लेवल में है नहीं, कुछ बातें हो रही, बातें बच कर रहे हैं। तो बस वही तो समझना है। भीतर का अनुभव उनको कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि ओशो की उसमें मैं देखता हूँ कि ओशो के जाने के बाद बहुत कम लोगों में ऐसा है इनलाइटमेंट टाइप की बातें बस तो करते हैं सब, बाकी है कुछ भी नहीं भीतर।
तो भीतर से तो खाली इन लोग एक जाली पैदा कर रहे हैं जिससे तो और लोगों जो की सवाल ये है कि वो लोग गलत बातें कर रहे हैं, उनकी जाल पैदा कर रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है? हम खुद अपनी साधना करेंगे ना, हम खुद अपने आप में कैपेबल है ना, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमको पहचानना है। डॉक्टर नेरुदा जिसको कहते हैं कि हमें ये पहचानना है, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमें वैसे कायदे से किसी की भी जरूरत नहीं है। हम इतने शक्तिशाली हैं कि पूरे होलोग्राम्स को अकेले तोड़ सकते हैं। यही तो एक विश्वास चाहिए ना, यही फिर एक संकल्प चाहिए ना, तब जो है हमारी साधना सही जाएगी कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि अकेले ही सारे होलोग्राम्स को तोड़ सकते हैं, है ना। दुनिया में कौन कौन से होलोग्राम काम कर रहे हैं, कैसे कैसे होलोग्राम काम कर रहे हैं, वो तो दिखेंगे, उनको चुपचाप देखते रहो, निर्विकार भाव से देखते रहो, उन पे कुछ डिसीजन मत दो, बस पहचानो कि ये होलोग्राम ऐसा काम कर रहा है, और वह जो है वह एक समझ बनेगी कि ये भी होलोग्राम है, यह भी होलोग्राम है, यह भी होलोग्राम है, होलोग्राम ऐसे भी काम करता है, होलोग्राम ऐसे भी काम करता है, इस प्रकार के होलोग्राम है और इस प्रकार से काम करते हैं। ऐसा बोल सकते कि हमारे सारे बिलीफ सिस्टम जो है वो होलोग्राम है, सब होलोग्राम है, सब बनाए सब होलोग्राम है, और हाँ, सब होलोग्राम है। तो वो हमें सारे होलोग्राम्स को पहचानते जाना है, होलोग्राम के नए नए स्वरूपों को पहचानते जाना है। होलोग्राम्स में जो अपडेशन हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं होलोग्राम भी, तो उनके जो जैसे वो अपडेट हो रहे हैं, उनके अपडेशन को पहचानना है, तो अपडेट होकर के हमको वापस न फंसा ले वो होलोग्राम, है ना। तो यह अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस ही वह कुंजी है जो हम इन होलोग्राम से बाहर हो सकते हैं, होलोग्राम में नहीं फंस सकते, होलोग्राम को होलोग्राम की तरह जान सकते हैं। अवेयरनेस वह कुंजी है जो हमें होलोग्राम को होलोग्राम की तरह पहचानने में सक्षम बनाती है। अवेयरनेस वह कुंजी है, और जब हम होलोग्राम को होलोग्राम की तरह जानते हैं तो होलोग्राम हमें फंसा नहीं सकता। जब हम माया को माया की तरह जानेंगे तो माया हमें नहीं फंसा सकती। माया तरह तरह के रूप बनाकर आएगी और वह हमें नहीं फंसा सकती। तो हमें जो है साक्षी होना है, हमें अवेयर होना है। अवेयरनेस ही वह कुंजी है हमारे पास में, वही हमारी शक्ति है। हम परम शक्तिशाली हैं क्योंकि हम जो है अवेयरनेस हमारे भीतर है। हम अवेयरनेस के सहारे, अवेयरनेस की महान शक्ति के सहारे जो है सारे होलोग्राम्स को तोड़कर इसके बाहर आ सकते हैं। बढ़िया, ठीक है फिर। जी जी, प्रणाम। अच्छा, प्रणाम।